दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि जामिया मस्जिद तूबा के नाम से मशहूर है। इसमें एक तालिब इल्म के जो बहुत ज़्यादा गरीब और इज़्ज़त नफ्स में मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था। 2 रोज़ गुजर चुके थे कि इसने कुछ नहीं खाया था और इसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और ना कोई पैसा इसके पास था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से इसे एहसास हुआ कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस हालत में हूँ कि शरन हत्ता के मुर्दार या ज़रूरत के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। शेख तंतावी कहते हैं कि यह सच्चा वाक़या है और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़े की तफसील से आगाह हूँ। यह मस्जिद एक कदीमी मोहल्ले में वाक़ई है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और फिर वहाँ से पूरे मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुँचा तो देखा वहाँ कुछ ख्वातीन हैं, तो सर झुकाए वहाँ से चला गया। बाद वाले घर पहुँचा तो देखा घर खाली है, लेकिन इस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू इसके दिमाग में पहुंची तो भूख के मांद इसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान 1 मंजिल था। फ़ौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देगची का ढक्कन उठाया तो इसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन का गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निकलना चाहा तो इस वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और इसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिब इल्म हूँ, लोगों के घरों में घुसूँ और चोरी करूँ। अपने इस फेल पर शर्म आ गई और पेशेमान हुआ और इस्तग़फ़ार किया और फिर बैंगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दरस में हाजिर हुआ। भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दरस दे रहे हैं। जब शेख दरस से फ़ारिग हुए और लोग भी मुतफ़रिका हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहाँ आई। शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म इन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने इतराफ़ में निगाह की तो इस तालिब इल्म के अलावा किसी को नहीं पाया और फिर इसको आवाज़ दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? इस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुक़मा रोटी के लिए पैसे नहीं, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, यह खातून आई हैं और इसने मुझे बताया है कि इसका शौहर वफ़ात पा गया है और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ़ चचा का कोई अजीज़ रिश्तेदार भी नहीं। अपने चचा को यह अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के कोने में बैठा हुआ है और इस खातून को इसके शौहर से घर और माल वर्सा में मिला है। अभी आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरन इसका शौहर और इसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा, हाँ। और फिर इस खातून से पूछा कि तुम इसको अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो? इसने भी मुस्बत जवाब दिया। शेख ने इस खातून के चाचा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का निकाह पढ़ दिया और इस तालिब इल्म के बजाय ख़ुद इस खातून का महर अदा किया और फिर इस खातून से कहा, अपने शौहर का हाथ थाम लो। इसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुए तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो जवान अपनी ज़ोजा के हुस्न व जमाल से हैरान रह गया और जब इसके घर की तरफ मतवजा हुआ तो देखा कि वो वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। ज़ोजा ने शौहर से पूछा कि तुम्हें कुछ खाने के लिए ले आऊँ? कहा, हाँ। इसने देगची का ढक्कन उठाया और बैंगन को देखा। वो बोली, अजीब है, घर में कौन आया था और इसने बैंगन को दांतों से काटा है? वो जवान रोने लगा और अपना किस्सा इसको सुना दिया। ज़ोजा ने कहा, ये तुम्हारी अमानतदारी और तकवा का नतीजा है कि तुमने हराम बैंगन खाने से इज्तनाब किया तो अल्लाह ने सारा घर और घर की मलका और हलाल तरीके से तुम्हें दे दिया। बहुत खूबसूरत और काबिल गौर। सुभान अल्लाह, जो कोई अल्लाह की खातिर किसी गुनाह को तर्क करे और तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह इसके मुकाबिल में बेहतर चीज़ इसको अता करता है। सब्सक्राइब।